Hello students, I am Yashvi Shah. I am going to teach you psychology. We are going to start with the first chapter, sensation, attention and perception. आज हम पहला टॉपिक देखेंगे attention. So today we are going to study determinants of attention. उससे पहले हम देखते हैं attention की definition. So now what is attention? Okay, so let's start with definition. Attention is a process of selection of definite stimulus and concentrate on it. Now attention is a process. Now what process? So there are going to be n number of stimulus around us. ठीक है, जैसे कि आपके जब आप क्लासरूम में होते हो, आपके टीचर आपको कुछ बोल रहे हैं, आपके फ्रेंड्स आपको कुछ बोल रहे हैं, पर आप किसी एक ही चीज़ को सुनते हो, तब आप क्या करते हो, किसी एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करते हो, जिसके आपके पास जब सारे ऑप्शंस होते हैं, जब किसी एक चीज़ पे फोकस करते हो, दैट इज़ नोन एज अटेंशन. सेकेंड डेफिनेशन भी देखिए, दैट इज़ अटेंशन इज़ अ मोमेंटल कॉन्सेंट्रेशन और सिलेक्टेड स्टिम्युली. दैट इज़ कितनी सारी स्टिमुलस में से आप किसी एक को सिलेक्ट करते हो और किसी एक पे फोकस करते हो, उसको हम बोलेंगे अटेंशन. नाउ आवर नेक्स्ट मेन टॉपिक इज डिटरमिनेंट्स ऑफ अटेंशन. नाउ डिटरमिनेंट्स ऑफ अटेंशन पढ़ने की क्यों ज़रूरत है, क्यों चाहिए ये टॉपिक? तो डिटरमिनेंट्स इसीलिए ताकि हमें ये जानने के लिए कि हमारा अटेंशन क्यों किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की तरफ ही जाता है, क्यों किसी और जगह पे नहीं जाता है. अब ये एडवर्टाइजर्स को और सबके लिए बहुत ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि उनको हमारा अटेंशन चाहिए, राइट. हमें अगर कोई अच्छी चीज़ दिखती है तो हमारा अटेंशन वहीं जाता है. तो इसीलिए ऐसे फैक्टर्स पढ़ना ज़रूरी है कि लोगों का अटेंशन कहाँ कहाँ जाता है. ना उसमें हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव डिटरमिनेंट्स और सब्जेक्टिव डिटरमिनेंट्स. पर पहले समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है और सब्जेक्टिव क्या है. ऑब्जेक्टिव मतलब ऐसी चीज़ कि जो हर किसी के लिए सेम है. आप देखो, मैं देखूँ, हर किसी को एक ही व्यू दिखेगा. सब्जेक्टिव ऐसी चीज़ है कि जो इंसान से इंसान डिफ़र करती है. मेरे लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे सब्जेक्टिव. मतलब कि हर किसी का व्यू उस चीज़ को लेके अलग हो सकता है. नाउ द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑब्जेक्टिव डिटरमिनेंट्स में है इंटेंसिटी. अब इंटेंसिटी का मतलब क्या है? इंटेंसिटी का एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत अच्छा दिया है कि एक लाइट का एग्जाम्पल दिया है. जो स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी वाली लाइट होगी, जैसे कि 500 वॉट बल्ब वाली लाइट है और एक 40 वॉट बल्ब वाली लाइट है, हमारा जो ब्राइटर लाइट हो गया, हमारा ध्यान वहीं पे जाएगा. फिर एक और एग्जांपल दिया है कि एम्बुलेंस का साउंड है और किसी और चीज़ का साउंड है, तो हमारा ध्यान कहाँ जाएगा? एम्बुलेंस के साउंड पे, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है. कोई आपके सामने ज़ोर से बोल रहा है और कोई धीरे से बोल रहा है, जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, ध्यान वहीं पे जाता है. और वो चीज़ ऐसा ही सेड अगेन सबके लिए कॉमन है, इसलिए हम उसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि हर किसी का ध्यान एक ही में जाएगा, जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा, हमारा अटेंशन वहीं पे. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज साइज. नाउ व्हाई साइज? साइज इज समथिंग विच इज़ कंपेयर्ड इन अ स्मॉलर और बिगर वे, राइट. तो नाउ आप देखिए, जब जिसकी साइज़ बड़ी होगी, ध्यान वहीं पे जाएगा. हम किसी शॉप पे जाते हैं और कहीं पे बहुत बड़ी बड़ी काइट्स लगे हुए हैं और कहीं पे छोटे लगे हुए हैं, हम कहाँ जाएंगे? जहाँ पे बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, क्योंकि बड़ी चीज़ें हमारा अट्रैक्शन ज़्यादा जल्दी लेती है, हमारा अटेंशन वहाँ पे ज़्यादा जल्दी जाता है. इसीलिए साइज इज़ अ डिटरमिनेंट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉन्ट्रास्ट. कॉन्ट्रास्ट मतलब डिससिमिलर थिंग्स, मतलब कि जो चीज़ें सिमिलर नहीं है, जो अपोजिट है. अब अपोजिट चीज़ें हमारा ध्यान क्यों अट्रैक्ट करती है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? व्हेनेवर वी सी समथिंग विच इज़ ऑफ, मतलब कि जो चीज़ें अलग अलग हैं, वहाँ पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया, दैट इज़ अ निग्रो मैन एंड अ वाइट लेडी. अब जब हम कहीं पे मार्केट में जाएंगे और हम देखेंगे कि एक निग्रो मैन है और एक वाइट लेडी है, तो सब देखेंगे अरे ये कैसे, राइट. क्योंकि वो चीज़ अपोजिट है. हम आजकल ड्रेसिंग में भी ये चीज़ यूज़ करते हैं, हम कॉन्ट्रास्ट चीज़ें पहनते हैं, हमें अच्छा लगता है. वाई? बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ अटेंशन. वहाँ पे हमारा अटेंशन ज़्यादा जाता है सिमिलर चीज़ों की जगह पे. एज आई सेड अगेन, वाइट इज़ ऑब्जेक्टिव बिकॉज वो हर किसी का ध्यान वहीं पे जाएगा, इसलिए हम उसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव डिटरमिनेंट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मोशन. ना स्टेशनरी, स्टेशन मतलब जो चीज़ रुकी हुई है, ठीक है, और एक चीज़ ऐसी है जो मूव कर रही है, तो हमारा ध्यान कहाँ जाएगा? जो चीज़ मूव कर रही है. एक छोटा सा बच्चा है, उसको एक शॉप में ले गए आप, और वहाँ पे एक कार कंटिन्यूसली मूव कर रही है, जो अब रिमोट कंट्रोल कार जिसको हम बोलते हैं. जैसे ही शॉप में एंटर हो रहे हो और वो कार मूव कर रही है, और वहाँ पे एक डॉल पड़ी है, आपका ध्यान कहाँ जाएगा? द वन विच इज़ मूविंग. वाई? बिकॉज वो कॉन्स्टेंट मूव हो रहा है, तो आपका ध्यान वहीं पे जा रहा है, विच इज़ अट्रैक्टिंग अवर अटेंशन. सो मोशन इज़ अ डिटरमिनेंट ऑफ अटेंशन. जो भी चीज़ मूव कर रही है, हमारा ध्यान वहीं पे जाता है, कंपेयर टू द थिंग विच इज़ स्टेशनरी. स्टेशनरी मतलब जो चीज़ स्टेडी है, जो मूव नहीं कर रही है. नेक्स्ट इज
चेंज. चेंज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ड्राइंग आवर अटेंशन. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि भाई जो इंसान रोज़ लेट आता है, आपका कोई फ्रेंड जैसे कि वो रोज़ लेट आता है और वो एक दिन टाइम पे आ गया, मतलब उसने अपने रूटीन से कुछ अलग किया, एक चेंज लेके आया, तो सबका ध्यान जाएगा, राइट, ऑब्वियसली, बिकॉज यहाँ पे कुछ अलग हो रहा है रूटीन से. हमारी जो चीज़ रूटीन होती है वहाँ पे हमारा ध्यान नहीं जाता, जब कुछ अलग होता है तभी हमारा अटेंशन वहाँ उस चीज़ पे जाता है, विच इज़ चेंज. अभी अगेन ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट क्यों है, क्योंकि हर किसी का ध्यान जाएगा. ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा गया और आपका नहीं गया. जो भी चेंजेस देख रहे हो आप सब देख रहे हो, हमारा अटेंशन सबका वहीं पे जा रहा है, इसलिए पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट. नाउ नेक्स्ट इज नॉवेल्टी. नॉवेल्टी मीन्स वेयर समथिंग देयर इज़ न्यू. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि आपके टीचर है जो रोज़ रोज़ फॉर्मल पहन के आते हैं. एवरी टीचर ऑफ योर्स में जो फॉर्मल पहन के ही आते हैं, बट अगर एक दिन उन्होंने कुछ इनफॉर्मल पहन लिया, मतलब कुछ नया ट्राई किया, तब आपका ध्यान वहाँ पे जाएगा कि हाँ ये टीचर ने क्या पहना है, ये क्या हो रहा है. और फॉर एग्जाम्पल किसी ने कुछ नया हेयर स्टाइल किया या किसी ने कुछ नया ड्रेसअप ट्राई किया या कुछ भी किया, जब एज आई सेड अगेन कि जो चीज़ अलग हो रही है वहाँ पे हमारा अटेंशन ज़्यादा जाता है. नॉवेल्टी इज़ न्यूनेस. जहाँ पे देयर इज़ एनीथिंग न्यू हैपनिंग, it will automatically attract our attention. So that is objective determinant of attention. Now next is repetition. Repetition का बेस्ट एग्जाम्पल वुड बी, हम जब कोविड का टाइम था तब हमें कंटिन्यूसली कॉल आते थे. स्टार्टिंग में हम चलो मान लें हम उस कॉल को इग्नोर कर रहे हैं कि भाई टेस्ट करवा लो, ये करवा लो, वो है, ये सिम्टम्स है तो आपको ध्यान रखना चाहिए. 10 बार जब एक की एक चीज़ रिपीट होती है तब आपके दिमाग में वो चीज़ जाएगी ही. जब आप इंस्टा देखते हो, फेसबुक देखते हो, कुछ एडवर्टाइज रिपीट पे चलती है, आप 3 बार इग्नोर करोगे, बट फिर क्या होगा, आपका ध्यान उस चीज़ पे जाएगा क्योंकि वो चीज़ कंटिन्यूसली रिपीट हो रही है. तो जो चीज़ कंटिन्यूसली रिपीट होती है हमारा ऑटोमेटिकली हमारा अटेंशन वहाँ पे जाता है कि क्या है, क्यों है, राइट. ओके, नेक्स्ट इज कलर. नाउ कलर में क्या है, देयर आर 2 थिंग्स. ब्लैक एंड वाइट कलर की कोई चीज़ है और कुछ ब्राइट कलर की चीज़ है, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन इज जो भी ब्राइट कलर्स है वहाँ पे हमारा ध्यान पहले जाएगा कंपेयर टू द ब्लैक वाइट कलर्स. सो कलर्स ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन अटेंशन. तो जब कोई एडवर्टाइज बनाता है तो वो ऐसे कलर्स यूज़ करता है कि जिससे हमारा ध्यान जल्दी वहाँ पे जाए, बिकॉज उनको हमारा अटेंशन चाहिए. तो ये सारी चीज़ें इसीलिए है ताकि हाउ दे कैन अट्रैक्ट अवर अटेंशन. ये अब तक जो हमने पढ़ा वो वॉज ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट. ऑब्जेक्टिव मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्या होते हैं, जो सबके लिए सेम होते हैं, हर किसी का वही चीज़ ध्यान रहेगा, हर किसी की ध्यान इंटेंसिटी जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे जाएगा, जो चेंजेस है वो सब देखेंगे, सबके लिए जो चीज़ सेम रहती है वो है ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो है सब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट. अब सब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट क्या है, ऐसी चीज़ जो हर किसी की अलग अलग हो सकती है. मेरी सोच है उस अकॉर्डिंग मेरा अटेंशन कहीं और जा सकता है और मेरे फ्रेंड का कहीं और जा सकता है. ठीक है, सबसे पहले उसमें आता है नीड. उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फर्स्ट इज़ इंटरेस्ट और लाइकिंग. नाउ व्हाट इज़ इंटरेस्ट और लाइकिंग, जो चीज़ आपको पसंद है वहाँ पे आपका ध्यान पहले जाएगा. आप जब किसी शॉप पे जाते हो तो फॉर एग्जांपल आपको शूज़ ज़्यादा पसंद है तो आप क्या करोगे, आपका ध्यान शूज़ पे ज़्यादा जाएगा, नहीं किसी और जगह पे जाएगा. अब इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको बोलेंगे इंटरेस्ट इज़ कॉल्ड द मदर ऑफ अटेंशन. वाई द मदर ऑफ अटेंशन, क्योंकि उसके कंपेयर में कुछ नहीं आ सकता है. कुछ भी हो जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है वहीं पे आपका ध्यान जाएगा. ठीक है, तो इसे इसको बोलते हैं मदर ऑफ अटेंशन. नाउ अ पर्सन अटेंशन इज नेचुरली ड्रॉन टू द मैटर इन विच ही हैज़ इंटरेस्ट. जैसे कि अब मुझे म्यूज़िक में पास इंटरेस्ट है तो मेरा ध्यान जाएगा उसके रिदम पे, और सब जिसको म्यूज़िक में इंटरेस्ट नहीं उसका ध्यान वहाँ पे नहीं जाएगा, राइट. अब मैकडूगल ने बोला है दैट अटेंशन इज ऑल्सो इंटरेस्ट इज ऑल्सो इज कोवर्ट अटेंशन. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन और MCQ क्वेश्चन कि उसको कोवर्ट अटेंशन बोलते हैं. हमारी नेक्स्ट टॉपिक है नीड. अब नीड क्या होती है, हम हर किसी की नीड होती है, बायोलॉजिकल नीड्स और साइकोलॉजिकल नीड्स. बायोलॉजिकल नीड्स में क्या आता है, स्लीप, थर्स्ट, हंगर, ये सारी चीज़ें. साइकोलॉजिकल नीड्स में क्या आता है, क्यूरियोसिटी, प्राइड, सिक्योरिटी, पावर. अब हम अपनी नीड को फुलफ़िल करने के लिए हर वो चीज़ कर सकते हैं जो हमें करनी चाहिए. जैसे कि आपको भूख लगी है तो आप घर पे जाके ये नहीं ढूंढोगे कि कौन सी मूवी देखनी चाहिए, क्या करना चाहिए. द ओनली थिंग विल लुक इज़ फॉर फूड. एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जहाँ पे ये देखा गया था कि उनको फ़ोटोज़ दिए गए, ए गुड फोटोज़, ए प्लेजरेबल फोटोज़, बट स्टिल दे वर लुकिंग फॉर फूड. वाई, बिकॉज दे वर हंग्री.
तो हमारी एक टेंडेंसी होती है, हमारी जो नीड होती है हम उसको पहले फुलफिल करते हैं, बाकी चीज़ें बाद में करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज हैबिट। यहाँ पे हैबिट में एग्जांपल दिया है अटेंशन का। हमें हर बहुत की चीज़ों की हैबिट होती है, ठीक है, पर एडिक्शन की चीज़ें, फॉर एग्जांपल जिसको स्मोकिंग की एडिक्शन है उसको उसकी हैबिट ज़्यादा है, वो कहीं पे भी जाएगा उसका ध्यान कहाँ पे जाएगा, सिगरेट्स पे, कि कहाँ मिलेगी, कैसे होगा, तो वो सारी चीज़, तो वो एक हैबिट, तो जिसको जिसकी हैबिट होगी उसका अटेंशन वहीं पे जाएगा। नेक्स्ट इज लर्निंग। नाउ लर्निंग प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। वाई? हर किसी की लर्निंग अलग होती है। जैसे कि अगर आप कर रहे हो मैथ्स या आपको इंटरेस्ट है मैथ्स में, या तो जो डॉक्टर है वो उसको मेडिसिन के बारे में ही पढ़ना चाहेगा, जो म्यूजिशियन होगा वो म्यूज़िक को लेके ही पढ़ना प्रेफर करेगा, उसका अटेंशन वहीं पे जाएगा जो उसको सीखना है, नहीं किसी और जगह पे, ठीक है। लास्ट इज फिजिकल एंड मेंटल स्टेट। फिजिकल एंड मेंटल स्टेट मीन्स कि जो हमारी बॉडी के साथ हो रहा है वो इसको हम फिजिकल में कंसिडर करेंगे, और मेंटल मतलब कि जो हमें टेंशन है, वरी है, स्ट्रेस है, वो सारी चीज़ें। अब हमारा टेंशन वहाँ पे क्यों जाता है? जो भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं, जैसे कि फिजिकल में है, मुझे कहीं पे लगा है तो मेरा ध्यान कहाँ जाएगा, जहाँ पे मुझे लगा है, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मुझे यहाँ पे कुछ स्क्रैच है, कुछ भी हुआ है, तो मेरा ध्यान वहीं पे जाएगा, तो हो गया फिजिकल स्टेट। ना मेंटल स्टेट इज़ व्हाट? मुझे कोई चीज़ का टेंशन है, वरी एग्ज़ाम आने वाली है, तो मेरा ध्यान कंटिन्यूस, दिमाग कोई एग्ज़ाम है, मुझे ये नहीं आता है, वो क्या होगा, एवरीथिंग, राइट, तो वो हो गया फिजिकल एंड मेंटल स्टेट। अगेन आई एम सेइंग सब्जेक्टिव, क्यों? क्योंकि वो क्या होता है जो इंसान टू इंसान डिफ़र करता है। ये जो हमने लास्ट में जितने भी टॉपिक्स पढ़े, ये 5 वैसी टॉपिक्स है कि जो इंटरेस्ट किसी का अलग होगा, किसी का अलग होगा, तो उनका उस अकॉर्डिंग अटेंशन अलग जाएगा, इसलिए हम उसको कंसिडर करेंगे सब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट में। ओके, इसी के साथ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट खत्म होते हैं। ओके, हैव अ गुड डे।